जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, एक छोटी सी साउथ अमेरिकन कंट्री गुयाना, जिसको हम अगर देखें तो भारत के एक छोटे से शहर जितनी आबादी है और ग्लोबल ऑयल मैप पर बड़ा नाम उसका है। और उसका जो क्रूड ऑयल प्रोडक्शन है, जो 2025 है, उसमें 8 लाख बैरल्स पर डे तक पहुंच गया। और 2030 तक ये 1.7 मिलियन बीपीएसटी का टारगेट सेट किया है। और एक गेम चेंजर जो है, वो ग्लोबल जो एनर्जी मार्केट है उसमें ये लेकर आने वाला है। और अब गयाना ने इंडियन कंपनीज को भी इनविटेशन दिया है 2026 की ऑयल ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। ये जो मौका है, ये क्या सिर्फ बिजनेस लिंक है या उससे भी बढ़ के जो स्ट्रेटेजिक एनर्जी डिप्लोमेसी है उसका कितना बड़ा अहम ये हिस्सा है, इस पर हम बात करेंगे। और 2025 में गयाना ने इंडिया को लगभग 6 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल सप्लाई किया। और अब गयाना चाहता है कि न सिर्फ क्रूड बल्कि इंडियन फर्म्स को अपस्ट्रीम एक्सप्लोरेशन के लिए और प्रोडक्शन में भी पार्टनर बनाए। तो इसी पर हम आज की चर्चा करेंगे और मेरे साथ चर्चा के लिए मौजूद है उमेश जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, गयाना छोटी सी कंट्री और इतना बड़ा विजन जो अपनी एनर्जी बूम को लेकर ग्लोबल टाइज और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन कर रहा है उसका, और इंडिया के लिए ये एक बड़ा मौका है। और बल्कि ये कहें कि एक लॉन्ग टर्म जो एनर्जी सिक्योरिटी जियोपॉलिटिकल लेवरेज का ये एक मौका है। तो इस पर मैं आपसे सबसे पहले ये सवाल करना चाहती हूँ कि जो गयाना है वो इंडिया को बुला रहा है, तो इंडिया के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट है, इसको किस तरह से देखा जाए? क्या ये एक इकोनॉमिक इन्विटेशन देखें या फिर ऑयल के थ्रू जो है ग्लोबल जियोपॉलिटिकल जो है पिवट बनने की तैयारी है? देखिए अंबर जी, इंडिया को एक दिन में 5 मिलियन बैरल्स पर डे जो ऑयल है उसका इंपोर्ट करता है भारत, तकरीबन हम्म, 50 लाख बैरल्स पर डे। ठीक है। और इसमें आप देखिए गयाना जो प्रोड्यूस करता है 17 लाख बैरल्स पर डे वो प्रोड्यूस करता है। एक और एक चीज आपको समझने वाली बात है कि भारत अपना 89% जो क्रूड रिक्वायरमेंट है वो इंपोर्ट करता है। वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल है। इतना बड़ा भारत का कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल ऑयल मार्केट में कि प्रधानमंत्री मोदी जी को थ्रेटन किया जाता है प्रेसिडेंट ट्रम्प के द्वारा। और उन्हें और प्रेसिडेंट ट्रम्प बोलते भी हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी को उनको खुश करना पड़ेगा। एक तरह से आप सोचिए कि भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट, भारत का एनर्जी मार्केट और जो डिमांड है वो ग्लोबल सप्लाईज को एक तरह से सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है। उसी हम्म, बीच हम क्या कर रहे हैं, हम अपना जो इंपोर्ट है वो डाइवर्सिफाई करके रखते हैं मेनी कंट्रीज के साथ। हम उनके किसी भी एक कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। आज की डेट में भारत 35% अपना जो क्रूड इंपोर्ट है वो रशिया से कर रहा है। पर इससे प्रॉब्लम भी बढ़ता जा रहा है। आप ये देखिए, अमेरिका ने कॉन्स्टेंटली बोला है कि आप अपना जो रशिया से क्रूड इंपोर्ट है, डिस्काउंटेड क्रूड इंपोर्ट है, वो कम करिए। और भारत ने हम्म, बीच में रेस्पॉन्ड भी किया। पर अब ऐसा है कि ये जो फिगर था जो 35%, नाउ इट इज गोइंग अप टू 42 to 44%। तो कहीं ना कहीं भारत को अब एक तरह से अपना डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी के अंतर्गत दे विल हैव टू डाइवर्सिफाई द ऑयल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स। और उसमें अब गयाना ने हमें एक तरह से इनवाइट किया है इंडियन ऑयल मार्केटिंग हम्म, कंपनीज और इंडियन कंपनीज को, एक्सप्लोरेशन कंपनीज को उन्होंने इनवाइट किया है। बेसिकली वो इनवाइट करते हैं ओएनजीसी, विदेश लिमिटेड, आईओसी और बाकी सारी कंपनीज को कि आप हमारे ऑयल ब्लॉक्स में आके एक्सप्लोर करिए और उसके बाद उसका जो हम्म, प्रोडक्शन और एक्सट्रैक्शन राइट है वो आपको मिलेगा। जैसे आपने बताया है, गयाना अभी 800,000 जो बैरल्स पर डे है वो एक्सट्रैक्ट कर रहा है। और 2030 तक जो नए ब्लॉक्स जब वो हम्म, ऑक्शन के लिए देगा इस साल, उससे उसकी जो ऑयल एक्सट्रैक्शन है 1.7 मिलियन बैरल्स पर डे पहुंच सकती है। जी। कहीं ना अच्छा कहीं उमेश जी, आप ये देख।
जी, जी, जी। सवाल में एक ये भी, जिस इस ऑफ़र की बात किया, हम जब डाइवर्सिफ़िकेशन की बात आ रही है कि ऑप्शंस को डाइवर्सिफ़ाई करने का मौका भारत कर रहा है। तो क्या इंडिया के लिए जो एनर्जी सिक्योरिटी है, क्या अब जो रशिया के अल्टरनेटिव तलाशने का भी ये एक आप उसको कह सकते हैं कि ये सिग्नल है, जो यहाँ पर हमें गयाना की तरफ से ये ऑफ़र आता है, जो गयाना का क्रूड इम्पोर्ट है, उससे हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो है, वो स्ट्रेंथन कर पाएँगे? डेफिनेटली कर पाएंगे. वी नीड टू डाइवर्सिफाई आवर imports फ्रॉम रशिया. वी कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन रशिया सो मच. और मेरा ये मानना है कि कभी भी हमारा जो रशिया से ऑयल इंपोर्ट है, इट शुड नॉट बी मोर देन 30%. पर अभी वो 30% से भी क्रॉस कर चुका है. इट इज हाई टाइम दैट वी रिड्यूस आवर रशियन इंपोर्ट्स. और हमें ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी के तहत वी नीड टू अलाउ आवर oil marketing companies, oil exploration companies to go abroad, और अब्रॉड जाके वहां पर एक्सट्रैक्शन करे और एक तरह से फिर भारत को एक्सपोर्ट करे. इससे जो हमारी कंपनीज है उनको तगड़ा मुनाफा होने वाला है. और अल्टीमेटली इससे बेनिफिट भारत की सरकार ही होगी, क्योंकि ये जितनी भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है वो भारत सरकार को डिविडेंड देगी, जिससे उनका फायदा ही बढ़ने वाला है. इनडायरेक्टली दिस इज सिक्योरिंग इंडिया फ्यूचर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. और एक और एक चीज है, गयाना के अंदर आप समझ लीजिए जो उनकी पॉपुलेशन का 40% जो हिस्सा है हिंदूज हैं. और ये भी देखिए कि जो हमारा और गयाना के बीच में हिस्टोरिकल संबंध भी है, क्योंकि बहुत सारे इंडियंस को ब्रिटिश जो है वहां पर स्लेव्स के जैसे उन्होंने वहां पर लेके गए. और इसी दौरान आप देखिए कि इंडियंस हैव बिकम अ सिग्निफिकेंट कम्युनिटी इन गयाना. तो भारत का एक तरह से एक्सटेंडेड होम भी है. और कुछ साल पहले अगर आप देखा जाए, गयाना के जो प्रधानमंत्री हैं और उन्होंने भारत को डिफेंड भी किया, और उन्होंने ये भी एक तरह से भारत को एक तरह से लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ भी बताया है. सो दिस इज ये बताता है कि कितना गयाना जो है इट इज एसोसिएटेड विद द इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज. इससे हमारा लेकिन भारत जी, का सॉफ्ट पावर अब भी बढ़ता है. ये तो बात हो गई, लेकिन अब सवाल ये है कि जो भारतीय कंपनियां हैं, वो गयाना में जो अपस्ट्रीम ऑयल प्रोडक्शन है, उसमें एंट्री करने के लिए कितनी तैयार है, या सिर्फ ये जो बायर है वही उसी के किरदार में रहेंगे? देखिए, ओएनजीसी का एक विदेश आर्म है, एक्सप्लोरेशन आर्म है, जिसको बोलते हैं ओएनजीसी विदेश लिमिटेड. इसने रशिया के सकलेन ऑयल फील्ड्स में भी एक तरह से स्टेक लिया हुआ है. और वेनेजुएला के भी ऑयल जो इंडस्ट्री है वहां पर भी स्टेक लिया हुआ है. अब वहां पर अब अमेरिकन कंपनीज को एक तरह से इजाजत दी जाएगी कि वेनेजुएला के अंदर वो ऑयल को एक्सप्लोर करे. और हम्म। जिसके अंदर मेरा ये मानना है कि वहां पर जो ओएनजीसी का स्टेक है वो अमेरिका बाय आउट कर लेगा, क्योंकि अमेरिका किसी भी कंट्री को नहीं चाहेगा कि वेनेजुएला के जो ऑयल ऑयल कंपनीज है उसमें स्टेक रहे. तो बहुत सारी चीजें लैटिन अमेरिका में हो रही है. और आफ्टर द रिमूवल ऑफ निकोलस मदुरो, इट इज इम्परेटिव कि भारत जो है एक तरह से समझ जाए कि रशिया के साथ उनके रिश्ते तो अच्छे हैं, बट इट इज हम्म। नॉट अ वाइज डिसीजन टू पुट ऑल द एग्स इन अ बास्केट. दिस शुड नेवर बी डन. ये मेरा मानना है. अच्छा उमेश जी, अब एक बात बताइए कि जो गयाना ने जो ऑयल बूम वहां पर अब हो रहा है, और 8 लाख बैरल पर डे से ये 1.7 मिलियन बीपीटी का टारगेट जो है वो रख रहे हैं, ग्रोथ की तरफ हमें दिख रहा है, इससे जो ग्लोबल मार्केट है उस पर क्या असर पड़ता हुआ नजर आता है? देखिए, एक्सेस ऑयल सप्लाई आने से एक तरह से प्राइसेस रिड्यूस ही होते हैं, बट कमेंसुरेट उसका डिमांड भी उतना ही बढ़ता रहता है. तो ये फ्यूचर डिमांड को मद्देनजर रखते हुए टाइमली सप्लाई होगी. कैपेसिटी एक्सपेंशन भी हो रहा है, एक्सप्लोरेशन भी कर रहे हैं, एक्सट्रैक्शन भी कर रहे हैं. इससे प्राइस स्टेबलाइज होगा. अच्छा उमेश जी, एक बात और मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि जो एनर्जी टाइज को लेकर यहाँ पर बात आ रही है, तो इसका मतलब
क्या हम और आगे समझें? क्या सिर्फ सप्लाई चेन सिक्योरिटी या फिर एक नया अलायंस का फॉर्मेशन भी हम समझ सकते हैं कि जैसे यूएसए, चाइना और मिडल ईस्ट के दौर में हमने देखा था कि वही सब क्या गयाना जो है एक न्यूट्रल जो एनर्जी हब बनता हुआ नजर आएगा या ऐसा कोई एक ऑल्टरनेटिव? देखिए, मुझे ये लगता है गयाना इज मच मोर इंटरेस्टेड विद एसोसिएटिंग विद इंडिया। अभी गयाना के अंदर अभी कुछ सालों में ही वर्ल्ड का सबसे ज्यादा जो ऑयल रिजर्व है वो मिला है। वहां पर अप्रोक्सीमेटली 11 बिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि गयाना जो है वो भारत की कंपनीज को बुलाना चाहता है, ताकि उसका जो कोऑपरेशन है और हिस्टोरिकल टाइज है वो बना रहे। और भारत वहां पर जो है क्रिकेट स्टेडियम भी बना रहा है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी में एक तरह से कोऑपरेशन कर रहा है, डिफेंस और उनकी जो डिफेंस और एजुकेशन है उसमें भी बहुत सारा एक तरह से कंट्रीब्यूशन कर रहा है। कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि भारत का एक तरह से एक्सटेंडेड आर्म है, और एक होम अवे फ्रॉम होम जैसा आप समझ सकते हैं गयाना जो है। इट इज समथिंग, मतलब आपको लगेगा ही नहीं कि वो भारत से अलग कुछ है। जी। अच्छा उमेश जी, एक और सवाल और ये अंतिम प्रश्न और सबसे बड़ा सवाल है ये आज के इस चर्चा का। इंडिया का अगर हम एनर्जी मैप देखते हैं 2030 का, तो मतलब 2030 तक अब से जो चल रहा है, तो किस तरह का हो सकता है जिसमें रशियन ऑयल है, साथ ही साथ वेस्ट एशिया यानी कि मिडल ईस्ट भी है, साथ ही यूएस अलाइड सप्लाईज और अब गयाना। तो क्या एक स्ट्रेटेजिक मिक्स हम देखेंगे? देखिए, आज की डेट में इंडिया कम से कम 35 नेशंस के साथ अपने ऑयल डील्स करता रहता है। वो हुँ। जहां पर सस्ता मिलता है वो वहां से लेना चालू कर देता है। कहीं ना कहीं अब भारत की जो एनर्जी नीड्स है वो बढ़ती जा रही है, एंड इंडिया इज डेस्टिन्ड टू बिकम द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल इन द वर्ल्ड। और हुँ। इसी मद्देनजर मेरा ये मानना है, भारत सरकार ये सब काम तो कर रही है, पर अंडमान में जो हमने 20 ट्रिलियन डॉलर्स का जो हमने क्रूड ऑयल ढूंढा था उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। भारत को वहां से एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन करना जरूरी है, और उस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक तरह से आप देखिए, जब देश के अंदर ही हमारे पास रिजर्व है, why is the Indian government thinking of going abroad? ठीक है, उधर जा रहे हैं, पर देश के अंदर भी ध्यान देना चाहिए, और वहां पर भी वॉर फुटिंग पर एक्सप्लोरेशन और एक्सट्रैक्शन चालू करना चाहिए। Currently, Amarji, we are importing 90%, 89.8% of our crude from abroad. सोच लीजिए, close to 90%. This is has to come down. और कहीं ना कहीं we have failed in reducing our import oil, जो oil का import है वो we have failed to reduce that. कोविड से पहले ये फिगर 81% था, और जी। आज 89.8% है। तो कहीं ना कहीं बड़ा है, हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है, वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी। पर भारत के जो रिजर्व्स हैं जो हमने एक्सप्लोर कर लिए हैं, वी नीड टू मेक इट ऑपरेशनल, और उधर से एक्सट्रैक्शन करके हमारा फिस्कल डेफिसिट कम करने की जरूरत है। ऑयल इंपोर्ट्स के कारण भी जो हम एवरी ईयर है, वी आर स्पेंडिंग मोर देन $100 बिलियन ऑन हुँ। ऑयल इंपोर्ट्स, क्रूड ऑयल इंपोर्ट्स। इसको जी। भी कम करने की जरूरत है। जब तक आप डोमेस्टिक ऑयल इंपोर्ट नहीं करो, डोमेस्टिक एक्सट्रैक्शन नहीं करोगे, तो ऑयल हुँ। बिल विल कंटिन्यू टू राइज, और इससे हमारा रुपया भी वीक होता है, और इससे हमारी देश की इकोनॉमी को भी फर्क पड़ता है। होम ग्रोन एक्सट्रैक्शन ऑफ डिस्कवर्ड ऑयल इज रिकमेंडेड एनी डे ओवर ओवर इंपोर्ट, ये मेरा मानना है। बिल्कुल। और जो ये गयाना है उसकी ऑयल बूम स्टोरी है, ये एक छोटी इकोनॉमी की बड़ी कहानी है और इंडिया के लिए सिर्फ ये एक इन्विटेशन नहीं बल्कि ये कहना चाहिए कि एक स्ट्रेटेजिक क्रॉस रोड है। क्या हम सिर्फ बायर बनकर रहेंगे या फिर ग्लोबल एनर्जी गेम में अपना एक एक्टिव रोल अदा कर पाएंगे? गयाना ने पहली बार जो डोर है उसके हराइजन को इनविटेशन यहाँ पर हम कह सकते हैं वो दिया है और फैसला जो है वो भारत पर है। और हम आगे क्या जो सिंगल मार्केट इंपोर्ट है उसकी रेस में रहेंगे या फिर मल्टी डायरेक्शनल जो स्ट्रेटजी है उस एनर्जी में हम एक एनर्जी पार्टनर बन पाएंगे। उमेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम।
जय सिया राम उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका।